प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ड पे। बेटा जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है क्लास 10th के कंप्यूटर साइंस का वो 8 मार्च को है, ठीक है ना। और उस एग्जाम के रिगार्डिंग हमने आपको बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करा रखा है, चाहे वो आपका एमसीक्यूज की महा मैराथन हो जिसमें 100-150 एमसीक्यूज हमने आपको कराए हैं, चाहे आपको चैप्टर वाइज रिवीजन हो, चाहे आपका मॉडल पेपर हो या 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर, हमने सब कुछ पहले से करा रखा है। एक बार फिर से आज मुझे एक मॉडल पेपर मिला हुआ है, इसको मैं सॉल्व कराने का आज प्रयास करूंगा। 15-20 मिनट के अंदर अंदर बहुत स्पीड के साथ इसको एक बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि पहले भी ऐसे मॉडल पेपर हमने सॉल्व कराए हैं और आई थिंक ये ऑफिशियल मॉडल पेपर ही है जो कि आपके इस बार यूपीएमएसपी पर अपलोड हुआ है। तो सारी चीजें आपको पता है बेटा। पेपर 3 घंटे 15 मिनट का होता है, 70 नंबर का पेपर होता है, 2 पार्ट में होगा, ए और बी में। पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस एमसीक्यूज होंगे जो आपको ओएमआर पर भरने हैं, और पार्ट बी में 50 नंबर के आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे जो आपको कॉपी पर लिखना है। ओएमआर सीट को आपको काटना नहीं है, इरेज नहीं करना है, व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है, सारी बातें यहाँ पर आपको दी गई हैं, ठीक है ना। आइए सबसे पहले सबसे नंबर 1 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा सी लैंग्वेज को किसने बनाया बेटा? डेनिस रिची ने बनाया था। हमने बताया भी था कब बनाया था, 1972 में। कहाँ बनाया था? AT&T की बेल लैब में बनाया था, AT&T की बेल लेबोरेटरीज में बनाया था। किसके लिए बनाया था? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ यूटिलिटीज को लिखने के लिए बनाया था। ये चार के चारों क्वेश्चन आप याद रखेंगे। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, टाइप ऑफ बिल्ट इन डेटा टाइप। इनमें से बिल्ट इन डेटा टाइप कौन है बेटा? इंट भी है, फ्लोट भी है, कैरेक्टर भी है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपसे पूछ सकता है बताइए इंटीजर कितने बाइट कवर करता है? 2 बाइट कवर करेगा। फ्लोट कितने बाइट कवर करता है? 4 बाइट। और कैरेक्टर कितने बाइट कवर करता है? 1 बाइट डेटा कवर करता है। तो 4 क्वेश्चन इसमें भी बन गए। फिर कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द नेम ऑफ अ वेरिएबल। किसी वेरिएबल में मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हो सकते हैं बेटा? तो वो 8 हो सकते हैं। ये हमने आपको पहले भी बताया था जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तब, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन एसटीआर लेन। अब एसटीआर लेन क्या करता है बेटा? किसी स्ट्रिंग की लेंथ को बताता है। अब यहाँ पर ध्यान से देख लो कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6। क्या सर हाइफन जुड़ेगा? बिल्कुल जुड़ेगा। 7 हो गया, 8 9 और 10। टोटल कितने कैरेक्टर आ गए? 10। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 10। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज सुटेबल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब हमने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो इसमें 10-12 लैंग्वेज लिखवाई थी कि कौन कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए करते हैं। तो बेटा इसमें हो जाएगा प्रोलॉग। कौन सी लैंग्वेज हो जाएगी? प्रोलॉग। प्रोलॉग का मतलब होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है थ्रू विच मीडियम ऑफ ई कॉमर्स अ पर्सन कैन सेंड एंड सेल हिज ओन लैपटॉप और ऑन OLX। OLX क्या है? OLX एक C2C टेक्नोलॉजी है ई कॉमर्स की। कैसी टेक्नोलॉजी है? C2C टेक्नोलॉजी है। ये हमने आपको कब पढ़ाया? जब ई कॉमर्स वाला चैप्टर पढ़ाया है, तो वहां पर हमने C2C, C2B, B2B, B2C या फिर C2A, B2A, जितनी 6 प्रकार की आपकी ई कॉमर्स के टाइप होते हैं, 6 के 6 के एग्जाम्पल 3-3 4-4 एग्जाम्पल लिखवाए और समझाए हैं, ठीक है ना। नहीं देखी है वीडियो तो जाकर के एक बार जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में हर वीडियो पड़ी हुई है। और आपने उतना पढ़ लिया तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपका पेपर उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। आगे कह रहा है इसमें बताइए पास का पूरा नाम क्या होता है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ऐसे सास होता है, सास का मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। फिर हमसे पूछ रहा है बताइए एआई रिकॉग्निशन कितने प्रकार का होता है? तो ये भी हमने आपको बताया है कितने प्रकार का हो जाएगा बेटा? 3 प्रकार का हो जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको भी आप नोट रख लेंगे और याद करना है हमको, फटाफट रिवीजन करना, क्योंकि हमने आपको सब कुछ पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से, बहुत पहले से। फिर कह रहा है क्रिप्टो करेंसी का पुराना नाम क्या है या पूरा नाम क्या है? क्रिप्टो करेंसी बेटा एक प्रकार की डिजिटल करेंसी है, जिसका एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल हमने आपको बताया था। क्या होता है? बिटकॉइन होता है। ये आपके क्रिप्टो करेंसी का क्या हो जाएगा? एक एग्जांपल हो जाएगा। इसको भी आप नोट रखेंगे, ठीक। फिर कह रहा है प्रिंटफ। अब प्रिंटफ में पी कैपिटल लिखा है बेटा, इसको आप स्मॉल बना लीजिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है जिसने भी इस चीज को लिखा है। तो प्रिंटफ क्या करता है? एक आउटपुट देने का फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन कहते हैं इसको। आउटपुट कहां देता है बेटा? ये मॉनिटर पर आउटपुट देता है, ठीक है ना। फिर कह रहा है की फीचर ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का की फीचर क्या है? ये भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है, इसमें सब पढ़ाया हुआ है, ठीक। कंप्लेंट्स, थ्रेट प्रिवेंशन, इम्यूनिटी फॉर इंटरनल थ्रेट्स, ऑल ऑफ द एबव। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। फिर कह रहा है पहला ड्रोन कब बनाया गया? इसको भी हमने आपको बताया था 1849 ईस्वी। आप इसका सही आंसर लिखेंगे। अब यूएसए ड्रोन में ही इसको पढ़ाया था। इसको इसको बोलते क्या है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ये किसका पुराना नाम है या फिर किसका एक दूसरा नाम है? ड्रोन का ही एक दूसरा नाम है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है ना। अब यहां पर थोड़ा सा ये आपका क्या आ गया है? यूएसए आ गया है, जिसको बोलना क्या चाहिए? यूएस बोलना है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इसमें भी मिसप्रिंट हुआ है, इसको आप सुधारेंगे, क्योंकि हमने तो पढ़ाया हुआ है आपको हर चीज बढ़िया से। बार बार क्या मैं लिख रहा हूं? एस लिख रहा हूं।
UAS इसको बनाएंगे, अनमैन्ड एरियल सिस्टम या अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी बोला जाता है जब UAV आ जाएगा। ठीक है, UAV आ जाएगा तो इसको अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी बोल देंगे। ठीक, आगे चलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। तो बात इतनी समझ में आई? अभी तक आपको किसी क्वेश्चन में कोई समस्या तो नहीं है ना? तो बहुत अच्छे से और बहुत तेजी के साथ हमको थोड़ा सा रिवीजन करना है। आइए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन इज सुटेबल फॉर ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या होता है बेटा? जब सरकार आपको सुविधाएं, सर्विसेज वगैरह कैसे प्रोवाइड करती हैं टेक्नोलॉजी के फॉर्मेट में, तो वो हमारा क्या कहलाता है? ई गवर्नेंस। पूरा का पूरा चैप्टर ही हमने आपको पढ़ाया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजी ड्राइवन गवर्नेंस। ठीक है ना, मतलब जब टेक्नोलॉजी के थ्रू गवर्नमेंट चीजों को बताती समझाती है तो उसको हम लोग ई गवर्नेंस कहते हैं। फिर कह रहा है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑटोमेटेड टूल फॉर अनएथिकल हैकिंग। अनएथिकल हैकिंग के लिए सबसे बढ़िया तगड़ा जुगाड़ क्या है? मालवेयर। ये भी हमने आपको साइबर सिक्योरिटी वाले चैप्टर में पढ़ाया है। देन आपसे कह रहा है सीवीवी क्या होता है बेटा? सीवीवी कितने अंकों का होता है? तो बेटा सीवीवी में कितने अंक होते हैं? 3 अंक होते हैं, ये आप डेबिट कार्ड में चेक करेंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट कह रहा है कि बताइए नेशनल पेमेंट सिस्टम को किसने डेवलप किया? तो याद रखिएगा बेटा, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो एनपीसीआई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनपीसीआई। लेकिन सर इसमें तो एनपीसीआई दिया ही नहीं है। अब एनपीसीआई का पूरा नाम होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसने बनाया। सर इसमें सही जवाब क्या होगा बेटा? इसमें सही जवाब हो जाएगा आईडीबीआई। क्या हो जाएगा? आईडीबीआई। आईडीबीआई क्यों हो जाएगा? क्योंकि आईडीबीआई के सबसे ज्यादा होल्डर, जो शेयर होल्डर हैं, वो आईडीबीआई है। किसमें? एनपीसीआई का। एनपीसीआई का सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है? सबसे बड़ा शेयर होल्डर जो आपका है वो आईडीबीआई है। ठीक है ना, इसीलिए यहां पर इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आईडीबीआई हो जाएगा। ये उसकी एक स्कीम है। एनपीसीआई और नेशनल पेमेंट सिस्टम का एक तरीका क्या है? यूपीआई भी है। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के लिए क्या क्या जरूरी है? मनी ट्रांसफर सिस्टम होना जरूरी है, ई कॉमर्स वेबसाइट होना जरूरी है, इंटरनेट होना जरूरी है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ एआई। रोबोट एआई का एप्लीकेशन है? हाँ। सेल्फ सस्टेनिंग बिल्कुल है। सीएडी बिल्कुल है। एफटीपी नहीं है, क्योंकि एफटीपी हमने आपको बताया था एफटीपी क्या होता है बेटा? एक प्रोटोकॉल होता है जिसका पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, फिर कह रहा है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एन एलिमेंट इन अ डेटा लिस्ट इज नोन एज। अब किसी एक डेटा लिस्ट में किसी एलिमेंट को फाइंड करना क्या कहलाता है बेटा? सर्चिंग कहलाता है। क्या कहलाएगा? सर्चिंग। और सॉर्टिंग क्या होता है? उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में मैनेज करना क्या कहलाएगा? सॉर्टिंग कहलाएगा। आइए आगे बात करते हैं। आगे फटाक से देखो हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि बताइए सी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था? 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के होंगे, है ना, एक एक लाइन में जवाब लिखना होगा। तो किसने किया था? डेनिस रिची ने। किसने किया था? डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को डेवलप किया था 1972 में। कब डेवलप किया था? 1972 में डेवलप किया था। इस चीज को आप याद रखेंगे। फिर हमसे पूछ रहा है बताइए कैरेक्टर सेट की डेफिनेशन क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा। अ वैलिड सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट इज यूज्ड टू राइट अ प्रोग्राम इज नोन एज कैरेक्टर सेट। A valid set of characters that is used to write a program is known as character set, है ना। 256 कैरेक्टर्स होते हैं कैरेक्टर सेट में सी लैंग्वेज में। कितने? 256। हाँ, डिटेल वीडियो चाहिए तो सी लैंग्वेज हमने पढ़ा रखी है वन शॉट, जहां पर नोट्स पूरी की पूरी पीडीएफ फॉर्मेट पे भी अवेलेबल है। वहां पर हर चीज की डेफिनेशन बढ़िया से लिखी हुई है, आप जाकर के वहां से नोट कर लेंगे। फिर आगे कह रहा है कि व्हाट इज द की ऑफ स्ट्रिंग कैट। ये हमने आपको स्ट्रिंग वाले चैप्टर में पढ़ाया है। दो स्ट्रिंग है, हाँ, दोनों स्ट्रिंग को आपस में क्या कर देता है? तो दोनों स्ट्रिंग को आपस में कॉन्कैटिनेट कर देता है, जोड़ देता है। ठीक है ना, यही काम कौन करता है? स्ट्रिंग कैट काम करता है। स्ट्रिंग कैट एक फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन। ठीक, फिर कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन। भैया लाइब्रेरी फंक्शन के एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे पहला एग्जांपल तो हमने क्या लिख दिया? प्रिंट एफ ही लिख दिया। प्रिंट एफ आपका एक लाइब्रेरी फंक्शन है जो आउटपुट दिखाता है। और एक लाइब्रेरी फंक्शन लिख दे स्कैनफ, ये भी आपका क्या हो गया? लाइब्रेरी फंक्शन हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे गेट्स है, पुट्स है, ठीक, CLR STR है, गेट CH है, सारी की सारी चीजें। फिर कह रहा है नेम द टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो अब इसके बारे में हमने आपको बता ही दिया कि क्रिप्टो करेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिप्टो करेंसी को हम लोग डिजिटल करेंसी भी बोलते हैं। ठीक, तो इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, जैसे इसका एग्जांपल क्या बताया? इसका एग्जांपल हमने आपको बिटकॉइन बता दिया। और क्या होगा? टोकन होगा। और क्या होगा? स्टेबल कॉइन होगा, सिक्योरिटी टोकन होगा, प्राइवेट कॉइन हो गया, और ALT कॉइन हो गया। तो ये सब आपके क्या हो गए? बिटकॉइन के प्रमुख टाइप हो गए हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसको आप भी लिख सकते हो। फिर कह रहा है कि व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। अब एक्सपर्ट सिस्टम जो है उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं?
तो ये भी आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक। इसके लिए भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कंफ्यूजन में है तो जाकर के आप एक बार प्रीवियस ईयर कर रहा हूँ, पुरानी वीडियोस को एक बार जरूर देखिए, उससे आपको मामला बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एक्सपर्ट सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स में आपको हमने बताया था, नॉलेज बेस होता है, एक इंटरफेस इंजन होता है, एक यूजर इंटरफेस होता है, एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी होती है, ये सब आपके क्या हो जाते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम के कंपोनेंट्स हो जाते हैं। फिर हैकिंग क्या है, तो किसी के डेटा को चुरा लेना। अच्छा, किसके पर्पज से बेटा, तो चाहे उसको डिफेम करने के पर्पज से हो, या फिर आप यूं कह दीजिए कि पैसा कमाने के पर्पज से हो, किसी के डेटा को चुरा लेना ही क्या कहलाता है, हैकिंग कहलाता है। ये भी हमने आपको साइबर सिक्योरिटी वाले चैप्टर में बहुत बढ़िया से पढ़ाया हुआ है, ठीक। तो एक बार जाकर के प्लेलिस्ट जरूर देखिए आप, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन का बढ़िया सा आंसर और बढ़िया सा कॉन्सेप्ट मिल जाए, ठीक। फिर कह रहा है यूएबी क्या है, यूएबी हमने आपको ड्रोन वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, जिसको हम लोग ड्रोन भी कहते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल इसका पूरा नाम हो जाएगा, ठीक है ना, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक। उसके बाद फिर आपसे कह रहा है कि लेबर फाइल क्या है, ठीक। लेबर फाइल एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है जो एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आप इसको भी बता सकते हैं, ठीक है ना। इसमें जो एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट लेटर है, उसका कॉन्ट्रैक्ट है, सैलरी डिटेल है, पेमेंट रिकॉर्ड है, लीव रिकॉर्ड है, अटेंडेंस रिपोर्ट है, ठीक है ना, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट रिकॉर्ड है, सारी के सारी एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल्स वो सब कहाँ होती हैं, लेबर रिकॉर्ड में होती हैं, ठीक। फिर कह रहा है बताइए एआई का इस्तेमाल हम लोग कहाँ-कहाँ करते हैं, तो इसका भी हमने आपको कहाँ पढ़ाया, ड्रोन टेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ाया है कि भैया वीडियोग्राफी करने के लिए, शूटिंग करने के लिए, हाँ, और बॉर्डर पर निगरानी रखने के लिए, जो आपके बाढ़ प्रभावित एरियाज हैं वहां पर चीजों को सामान पहुंचाने के लिए, तो उन सब जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। अब कह रहा है फिर हमसे 5 सवाल आएगा 2-2 नंबर का, अर्थमेटिकल ऑपरेटर क्या होता है बेटा, अर्थमेटिकल ऑपरेटर हमने आपको बताया है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलस, हाँ, प्लस प्लस, इसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी बोलते हैं। तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे बेटा, ये सब आपके हो जाएंगे अर्थमेटिकल ऑपरेटर। सब कुछ हमने आपको सी लैंग्वेज में ऑपरेटर वाले चैप्टर में पढ़ाया है, तो वहां से आप इसको लिख लेंगे। फिर कह रहा है बताओ दो स्ट्रिंग फंक्शंस कौन कौन से हैं और उनके इस्तेमाल क्या है। बेटा पहला स्ट्रिंग फंक्शन हो गया एसटीआर लेन, पहला क्या हो गया एसटीआर लेन, अभी आपको ऊपर ही हमने बताया किसी स्ट्रिंग की लेंथ को बताता है। और दूसरा क्या हो गया एसटीआर कैट हो गया, ये क्या करता है, ये दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ देता है, ठीक है ना, कॉन्कैटिनेट कर देता है। फिर कह रहा है पॉइंटर क्या है, ये भी हमने आपको अलग सेपरेट वीडियो बनाई है, उसमें पढ़ाया है। पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट इज स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। और पॉइंटर को किस सिंबल से इस्तेमाल करते हैं, तो पॉइंटर को हम लोग बेटा एस्टेरिस्क सिंबल से इस्तेमाल करते हैं, ये भी हमने आपको बताया, एग्जांपल दिखाया हुआ है। फाइल हैंडलिंग क्या है, तो किसी फाइल को ओपन करना, ऑर्गेनाइज करना, बनाना, डिलीट करना, उसमें मॉडिफाई करना क्या कहलाता है, फाइल हैंडलिंग कहलाता है। ये हमने आपको फाइल हैंडलिंग वाले चैप्टर में पढ़ाया है। फिर कह रहा व्हाट इज ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या है, मेंशन टू ऑफ देयर एप्लीकेशंस। तो अभी हमने आपको एप्लीकेशन बताया ना कि हम लोग बाढ़ प्रभावित एरियाज में ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी चीज की ड्रोन का इस्तेमाल बेटा कहाँ किया जाता है, तो वीडियोग्राफी वगैरह करने के लिए, एरियल फोटोग्राफी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एआई कहाँ बताया गया है, एआई आपको एआई वाले चैप्टर में बताया गया है। इंटरनेट का क्या रोल है ई कॉमर्स में, बेटा इंटरनेट के बिना ई कॉमर्स बेकार है, क्योंकि बिना इंटरनेट के ना आप पेमेंट कर सकते हो, ना ऑर्डर कर सकते हो, ना फिर आप अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हो, तो वो भी हमने आपको बताया है। चैटबॉट के बारे में भी बताया है, जिसमें हमने आपको बताया व्हाट्सएप का मेटा एआई वगैरह, ये सब चैटबॉट के अंतर्गत ही आते हैं। आपका ओपन एआई हो गया, ब्लैक बॉक्स हो गया, ये सब, ठीक। ई गवर्नेंस का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ये आपको ई गवर्नेंस वाले चैप्टर में अच्छे से लिखाया गया है, पढ़ाया गया, पूरी की पूरी सेपरेट वीडियो बनाई है हमने, तो उसको भी आप एक बार जाकर के जरूर देखेंगे। नेक्स्ट बात आती है साइबर क्राइम क्या है, साइबर क्राइम के मेन टाइप क्या है, तो इसको हमने आपको बताया था कितने टाइप हो सकते हैं, हाँ। और साइबर क्राइम कैसे कैसे किया जा सकता है, चाहे आपका वो हैकिंग हो गया, चाहे आपका मालवेयर के थ्रू हो गया, चाहे साइबर फ्रॉड हो गया, वो चाहे स्पूफिंग हो गया, चाहे फिशिंग हो गया, ये सब साइबर क्राइम के अंतर्गत है। वो उस चैप्टर को आप एक बार पढ़िए जाकर के, बस साइबर सिक्योरिटी वाला पूरा का पूरा हेडिंग टू हेडिंग मिलेगी, जैसे जैसे आपको इसमें बताया गया है। साइबर सिक्योरिटी इसमें भी पूछ रहा है, इसको भी हमने आपको बता ही दिया कैसे करना है, ये भी आपको वहां पर दिया गया है। सर्चिंग या बताना है, आप फिर आपको सॉर्टिंग बताना है, दोनों की अलग अलग वीडियोस हैं, 2-3 वीडियोस पड़ी हुई है एरे की, तो एरे जाकर के देखना। सर्चिंग दो प्रकार की होती है, लीनियर और सीक्वेंशियल, लीनियर सीक्वेंशियल या फिर बाइनरी, दो, एक पहली लीनियर दूसरी बाइनरी, लीनियर को ही सीक्वेंशियल भी कहते हैं। सॉर्टिंग कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, सिलेक्शन सॉर्टिंग, बबल सॉर्टिंग और इंसर्शन सॉर्टिंग, तो ये भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है, सबके एग्जांपल भी, सबके प्रोग्राम भी बताए हुए हैं, जाकर के देखिएगा एक बार। कह रहा है व्हाट आर द थिंग्स अ मर्चेंट एंड कस्टमर शुड टेक केयर ऑफ अंडर ई गवर्नेंस, तो यहाँ पर आपको पूरा प्रिकॉशन बताया गया है, कैसे कैसे ई गवर्नेंस में क्या क्या सावधानियां हमको बरतनी है। कंट्रोल स्टेटमेंट बहुत अच्छे से बाकायदा हमने पढ़ाया हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी की पूरी एक वीडियो पड़ी हुई है। हाँ, अगर अभी भी आपको दिक्कत हो रही है किसी चीज को, किसी क्वेश्चन को लिखने में, पढ़ने में, या फिर
इसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमको एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। हम सॉल्यूशन के साथ इस बार पीडीएफ लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे और आपको क्वेश्चन कैसे लिखना है, क्वेश्चन लिखने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है, उसको ज़रूर बताएँगे। ठीक है ना? तो अभी आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, एक सजेशन भी है। बड़े होने के नाते मेरा एक सुझाव ये है कि बेटा एक बार प्लेलिस्ट जाकर के सारी वीडियोज़ ज़रूर पढ़ डालिए और मैं गारंटी लेता हूँ कि 95% क्वेश्चन जो हैं आपके, वो उस वीडियो से फँस ही जाएँगे। थ्योरेटिकल में तो आप मान के चलो 99 से 100% क्वेश्चन आपको फँसने हैं। हाँ, थोड़ी बहुत 1-2 क्वेश्चन बाहर के पूछ सकता है कभी-कभी आपको, वो एमसीक्यूज़ का है, तो उसी एमसीक्यूज़ को मैं 1-2 क्वेश्चन छोड़ कर के चल रहा हूँ, बाकी पूरा पेपर हमारी उस प्लेलिस्ट से ज़रूर फँसेगा। ये मेरा पूरा का पूरा विश्वास है और मेरा आपको आश्वासन भी है। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय।